अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 50% तक टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को से ही अमेरिका को ऐसा दो टूक जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। जयशंकर की रूस यात्रा की बात कर लेते हैं, जहां भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है और अमेरिका को मिल गया है एक बड़ा संदेश। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं और साथ ही सुनाते हैं इस जयशंकर का वो जवाब जो डोनाल्ड ट्रंप तक उन्होंने मॉस्को से पहुंचाया है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया और कुछ दिनों बाद इसे दोगुना कर 50% कर दिया। वजह बताई गई कि भारत रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन मॉस्को से जयशंकर का अब एक बयान आया और ये बयान पूरी तरह से दो टूक था। उन्होंने साफ कहा, रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश भारत नहीं, चीन है। रूस से सबसे ज्यादा एलएनजी खरीदने वाला देश भारत नहीं, यूरोपियन यूनियन है। और 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे तेज बढ़ोतरी भारत की नहीं बल्कि दक्षिण के कुछ देशों की है। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने अमेरिका को याद दिलाया कि भारत सिर्फ रूस से नहीं बल्कि अमेरिका से भी तेल खरीदता है और ये खरीदारी लगातार बढ़ रही है। और फिर दाग दिया एक सवाल कि जब खुद अमेरिका कहता रहा कि दुनिया के ऊर्जा बाजार को स्थिर रखना जरूरी है, तो फिर भारत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। एक बार सुनिए एस जयशंकर का ये बयान। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. तो विदेश मंत्री ने साफ कर दिया, वी आर वेरी परप्लेक्स्ड एट द लॉजिक, यानी भारत को अमेरिका की दलीलें समझ ही नहीं आ रही। रूस यात्रा में भारत ने भी ये तय किया कि रिश्तों को सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं रखना बल्कि एग्रीकल्चर, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में भी व्यापार बढ़ाना होगा। साथ ही यूक्रेन और वेस्ट एशिया पर भारत ने फिर दोहराया, समाधान सिर्फ डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। रक्षा क्षेत्र में भी रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन कर दिया है। वहीं जयशंकर ने उन भारतीयों का मुद्दा उठाया जो रूस की आर्मी में फंसे हुए हैं। तो रूस यात्रा ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि भारत की विदेश नीति का आधार है संतुलन, तथ्य और राष्ट्रीय हित। अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, भारत का जवाब साफ है, हम अपने फैसले खुद लेंगे और अपने ऊर्जा हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।